तो आज पूरा देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। और देखिए हिंदी खबर पर अगर हम जिक्र करें तो हिंदी खबर पर कारगिल योद्धा मुकेश यादव जो हैं वो एक्सक्लूसिव बटालियन 18 के ग्रेनेडियर के हिस्सा थे मुकेश यादव। और देखिए हमारी बटालियन के 38 जवानों ने शहादत दी थी, ये जो है मुकेश ने बताया है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि दुश्मनों की गोली मेरे गले में लगी थी, यानी कि जो अपने साथ हुआ था वो पल उन्होंने बताया था, अपने साथियों को याद उन्होंने किया है, भावुक भी हुए इस दौरान। किस तरीके से उन्होंने उन यादों को, उस वक्त की बातों को जाहिर किया हिंदी खबर पर, आइए जान लेते हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, लेकिन अब से 26 साल पहले एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। दरअसल देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व सैनिक मुकेश यादव हैं। ये न केवल कारगिल युद्ध के हिस्सा रहे बल्कि इन्होंने दुश्मन की गोली भी खाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप कई सारी तस्वीरें मीडिया में, सोशल मीडिया में देख चुके होंगे, लेकिन कारगिल युद्ध जो दुश्मन बर्फीले पहाड़ों पर हजारों फीट ऊपर बैठे थे और भारतीय सेना के रणबांकुरे लगातार उन बर्फीले पहाड़ों पर चलते रहे, गोलियों की बरसात होती रही, घुसपैठिए अपनी पकड़ जमाए बैठे थे। उस युद्ध के बारे में, जो उस युद्ध को लड़ने में शामिल रहे, उन्होंने गोली खाई, हिंदी खबर पर मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है मुकेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। कारगिल को 26 साल का वक्त बीत चुका है, आपने गोली खाई, आप युद्ध लड़ाई, आपने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, और जो घुसपैठिए थे उनको भारतीय सेना ने सबक सिखाया। देखिए, उन्हें हम घुसपैठिए नहीं कहेंगे, वो पाकिस्तान की ट्रेंड आर्मी थी। शुरू में पूरा देश ये समझ रहा था कि ये घुसपैठिए है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम लोगों ने जाकर देखा तो पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रेंड सोल्जर थे, जो वहाँ की रेगुलर आर्मी है, वो आर्मी से युद्ध हम लोगों ने लड़ा। पूरा युद्ध टाइगर हिल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा कि जब तक टाइगर हिल फतेह नहीं होती थी तब तक कारगिल युद्ध का मतलब जीता ही नहीं जा सकता था। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा तैयारी भी थी, पहले भी और बटालियनें गई, लेकिन वो अनसक्सेस हो गए। लास्ट में 1 जुलाई 99 को हम लोगों को टास्क मिला कि हम लोगों को टाइगर हिल को अटैक करना है। वहाँ एक टुकड़ी कैप्टन बलवान सिंह के नेतृत्व में निकली, दूसरी टुकड़ी कैप्टन सचिन नेम्बलकर 18 ग्रेनेडियर के हम लोग हिस्सा है। हाँ, दूसरी टुकड़ी कैप्टन सचिन निम्बालकर के नेतृत्व में निकली। टुकड़ी में आर्मी को बांटा गया। हाँ, वो टुकड़ियों में, सेना में छोटी छोटी टुकड़ियां, सेक्शन होते हैं, और वो इसलिए होते हैं जिससे दुश्मन से क्षति कम हो। युद्ध की रणनीति का हिस्सा, युद्ध की रणनीति का हिस्सा होता है वो। तो दूसरी टुकड़ी का मैं हिस्सा था कैप्टन सचिन निम्बालकर के साथ। जब हम लोग उस चलने लगे तो हमें सारी ब्रीफिंग ऑलरेडी पहले दी जा चुकी होती है। वो ब्रीफिंग मिल गई। 1 जुलाई हमने सुबह सूर्योदय के समय से पहले फर्स्ट लाइट पे अटैकिंग शुरू किया, यानी कि टाइगर को चढ़ना शुरू करा। तो हमारे साथ जो दिक्कतें थी, हमारी कमर पे 1 हफ्ते का ड्राई राशन, 16,500 फीट की ऊंचाई उस टाइगर हिल की थी। तो उस पर दूसरी चीज़ें, एक जो सबसे चीज़ें हुई, वहाँ 5 जुलाई सुबह 5:35 पे मेरे 9 साथी शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र है, ये घायल हो गए, 15-16 गोलियां। हाँ, और 9 साथी शहीद हो गए। उस टुकड़ी में योगेंद्र सिंह यादव अकेले बचे। नेक्स्ट हम लोग थे, दूसरी टुकड़ी, यानी कि सेना में जगह ली जाती है, वहाँ कॉलम खाली नहीं रहता है, ये उसकी जगह अल्टरनेट तुरंत होता है। हम लोगों ने इनका अल्टरनेट लेना था। हम लोगों ने टाइगर हिल को अटैक शुरू किया। तो ये टाइगर हिल से ये थोड़ा नीचे ये सारा इंसिडेंट हो गया था कि दुश्मन ने ऊपर से पत्थर फेंकना, बम, और वहां से गोली तो अलग, अगर दुश्मन पत्थर फेंक दे तब आदमी वो भी गोली जैसा। हाँ, हम जब टाइगर हिल को अटैक कर रहे थे तो अब मेरे पास लाइट मशीन गन थी, क्योंकि वहाँ एक टुकड़ी होती, तो मैं ट्रेंड सोल्जर था, तो मेरे पास लाइट मशीन गन थी। उसकी मेरे पास 8 मैगजीन थी, 240 राउंड था। तो LMG का वजन ही तकरीबन ये 12-13 किलो था, अपना ड्राई राशन भी था, ये सारा कुछ। तो एक तकरीबन 20 मीटर के रस्से से हम लोगों को चढ़ना था। इस रोप से, इस टेकरी से उस टेकरी पर रस्सा डला हुआ था। जब मैं उस पर चल रहा था तो वो मंकी टाइप चलते, मंकी रोप भी उसको बोलते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है हम लोगों का। मैं तकरीबन रस्सा जब तकरीबन पार कर लिया होगा, कोई 4-5 मीटर मतलब समझो ऐसा रहा होगा। रात का समय था वो, 5 जुलाई 99 रात की बात है।
मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ जवाब दे गए हैं, वजन ज्यादा था कमर यानी अब मैं खाई में गिर सकता। हाँ, और नीचे 200 मीटर गहरी खाई, आंखें बंद की, और मुझे आज भी याद नहीं है कब मैं उस छोर पे पहुंच गया। गोली कहाँ लगी थी? मेरे गोली यहाँ गले में लगी, और गोली मेरे 6 जुलाई में सुबह रात 2:30 बजे रात में गले के अंदर गोली? हाँ हाँ, यहाँ से इधर से, ये यहाँ से इधर, ये पार है, इधर से इधर पार है। उसके बाद जो है गोली भी, जब हम टाइगर हिल को अटैक करने के बाद मेरे गोली लगी है। टाइगर हिल हम टॉप पे कब्जा करने के बाद, एक जिसको रिकाउंटर बोलता है दुश्मन, मतलब वो एनिमी ने हमारे ऊपर जब रिकाउंटर करा, तो हमने वहाँ एक उनका सिनो का टेंट था, जो अम्नेशन का टेंट था, हमें उसमें आइडिया नहीं था, हमने उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। अब वो जो रॉकेट लॉन्चर से उड़ा, तो वो उसमें अम्नेशन, उनका अम्नेशन गोला बारूद का टेंट था, जिसको एक तरीके से मैगजीन बोल सकते हैं। तो वो टेंट था, जैसे ही वो उड़ा तो टाइगर हिल पे एक तरीके से दिवाली टाइप पूरा रोशनी ऐसे हो गया। तो दुश्मन को हम लोगों का एक लोकेशन जो है वो पता लग गया कि सटीक लोकेशन, जबकि हम उस समय पर टाइगर हिल के, मेरे टाइगर हिल के बिल्कुल टॉप के ऊपर गोली लगी है, मैं टॉप के ऊपर खड़ा था। अच्छा। हाँ, जिस समय पे मेरी गोली लगी है मैं टाइगर हिल के टॉप के ऊपर खड़ा था, और उस खुशी में खड़ा था कि हमने टाइगर हिल को फतेह कर दिया, तिरंगा फहरा दिया। हाँ। तो निश्चित तौर पर विजय या वीर गति, ये महज 2 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय सेना की बहादुरी, वीरता, बलिदान को दर्शाता है। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने, जो पाकिस्तानी सेना है, भारत के बाकुरों ने उसे कारगिल दिवस के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान धूल चटा दी, वो हर भारतीय के लिए बेहद गौरव का पल है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।